गाइस स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे का ट्रेलर आ चुका है और इसमें हमें बहुत सारी अमेजिंग अमेजिंग चीजें देखने को मिल रही है। इसमें हमें मैजिकल निंजा देखने को मिले हैं जो कि डीमन की पूजा करते हैं और उनके पास ब्लैक मैजिक की पावर्स भी हैं। इसमें हमें ब्रूस बैनर देखने को मिला है, इसमें हमें पनिशर देखने को मिला है और इसमें स्पाइडरमैन इवॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है और इसमें हमें एक म्यूटेंट भी देखने को मिलने वाला है। आई मीन ट्रेलर में तो उसके बारे में बस हिंट्स दिए गए हैं, लेकिन मूवी में डेफिनेटली हमें कोई ना कोई म्यूटेंट जरूर दिखेगा और मोस्ट प्रोबेबली वो जीन ग्रे हो सकती है। तो चलिए हम इस बारे में डिस्कस करते हैं और इस ट्रेलर को ब्रेक डाउन करते हैं। तो ट्रेलर के स्टार्ट में हम देखते हैं पीटर नेड और एमजे को सोशल मीडिया पे स्टॉक कर रहा होता है और वो दोनों एमआईटी पहुंच चुके हैं और दोनों बहुत खुश है और पीटर भी उनको देख करके थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, लेकिन ऑब्वियसली वो अंदर ही अंदर खुश हो रहा है उन दोनों के लिए। और इसमें हम नोटिस करते हैं कि स्पाइडरमैन के न्यू मेटेलिक वेब शूटर्स जो कि बिल्कुल कॉमिक एक्यूरेट है और इन्हें पीटर ने खुद डिजाइन किया है क्योंकि अब स्टार्क टेक तो रहा नहीं। और फिर पीटर वहां से छलांग लगा देता है बिल्कुल एंड्रू गारफील्ड के स्टाइल में। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन एक लेटर पढ़ रहा होता है और उस लेटर में वही सारी बातें लिखी हुई हैं जो स्पाइडरमैन के साथ नो वे होम में हुई थी। और ये लेटर एक्चुअली इसने एमजे के लिए लिखा था, लेकिन उसने कभी दिया नहीं एमजे को। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं पीटर को एक कॉफी शॉप में और उसके सामने वो एक फ्लावर पड़ा हुआ है। एक्चुअली वो उसने एमजे को देने के लिए लिया है। और फिर थोड़ी देर बाद वहां पे नेड आता है और नेड पीटर को ब्रूटली इग्नोर कर देता है। तो ये देख कर पीटर का दिल टूट जाता है, लेकिन क्या कर सकते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन अपने रूम में बैठा हुआ है और अपने कपड़े वॉशिंग मशीन में धो रहा होता है। और अगर आपने इस सीन को ध्यान से नोटिस किया होगा तो फिर स्पाइडरमैन के थाई पे छोटा सा चोट का निशान है, तो शायद वो किसी विलन से लड़ के आया है या फिर उसे किसी विलन ने जस्ट पीटा है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन को की टू द सिटी अवार्ड लेते हुए और इस शो को एमजे और नेड भी लाइव देख रहे होते हैं। और जो लेडी पीटर को अवार्ड दे रही है वो है स्टेला रिवेरा जो कि किंग पिन की असिस्टेंट है। और मुझे लगता है किंग पिन इसे अवार्ड देने इसलिए नहीं आया इवन एज अ मेयर, क्योंकि वो स्पाइडरमैन से नफरत करता है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन को एक बिल्डिंग से छलांग लगाते हुए और ये सीन काफी हद तक रिसेंबल करता है एंड्रयू गारफील्ड के स्पाइडरमैन वाले इस सीन को। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन स्विंग करते करते एक आर्मर्ड व्हीकल के कई शॉट्स को डॉज करता है और एक्सीडेंटली एक कार से जाके टकरा जाता है। और फिर उसके थोड़ी देर बाद पनिशर भी उसे अपनी गाड़ी से ठोक देता है, क्योंकि ये बात पनिशर को ही पता है कि स्पाइडरमैन इनफ ड्यूरेबल है कि वो एक कार के इम्पैक्ट को आराम से झेल सकता है। और फिर थोड़ी देर बाद स्पाइडरमैन को वो गोली भी मार देता है। और यहाँ पे हमें एक चीज नोटिस करने को मिलती है कि स्पाइडरमैन पनिशर को उसके नाम से बुलाता है, फ्रैंक कैसल कहता है। इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। और फिर स्पाइडरमैन पनिशर को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके साइड वाली सीट पे एक फ्लाइंग किक देता है ताकि पनिशर न्यूट्रलाइज हो जाए, क्योंकि पनिशर का मन था कि वो उस गाड़ी को उड़ा दे और जो उस गाड़ी में बैठा हुआ ड्राइवर है वो मर जाए। और फिर हम पीटर को देखते हैं एमजे की पार्टी में और जो फ्लावर्स उसने एमजे के लिए लिए थे वो उसने एमजे को दे भी दिए, लेकिन अब उसका कोई फायदा नहीं क्योंकि एमजे का एक नया बॉयफ्रेंड बन चुका है और पीटर देख के बहुत जेलस हो रहा है। और अगर किसी को नहीं पता तो ऐसा ही एक कैरेक्टर कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है जिसका नाम है पॉल, और उसे ऑलमोस्ट सारा स्पाइडरमैन फैंडम हेट करता है क्योंकि वो बंदा लिटरली एमजे को पीटर से छीन के ले जाता है। फिर हम पीटर को बड़ी बुरी हालत में अपने घर में बेहोश होते हुए देखते हैं और जब वो उठता है तो वो अपने आप को एक स्पाइडर वेब्स के ककून में पाता है बालकनी के नीचे। तो वो यहाँ कैसे पहुंचा ये तो हमें नहीं पता, शायद वो सोते सोते ही यहाँ पहुंच गया। और फिर स्पाइडरमैन जस्ट गिरने ही वाला होता है, फिर अपने ऑर्गेनिक वेब्स का इस्तेमाल करके वो खुद को गिरने से बचा लेता है। और यहाँ पे हमें पता लगता है स्पाइडरमैन सोते समय उसका डीएनए इवॉल्व हो रहा था, यानी कि उसके पास कुछ न्यू पावर्स आ रही थी। और मुझे लगता है स्पाइडरमैन सोते समय वो स्लीप वॉकिंग कर रहा था, दैट्स वाई उसकी शर्ट फटी हुई है और वो ऊपर से नंगा है। और वो क्रॉल करते करते शायद वो बालकनी के नीचे इसी वजह से पहुंच चुका है। और शायद आपने ये सीन नोटिस किया हो, लेकिन यही सीन हमने
टॉबी मैगवायर के स्पाइडरमैन 1 में भी देखा था, जिसमें टॉबी मैगवायर रात को सोते समय ही इवॉल्व हो रहा था और उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा था। फिर जब वो सुबह उठता है तो बिल्कुल वो जैक्ड हो चुका होता है, और यहाँ पे हम पीटर को देखते हैं वो भी बिल्कुल जैक्ड हो चुका है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन को ब्रूस बैनर से मिलते हुए, और वो फिर स्पाइडरमैन से उसका नाम पूछता है। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन के स्पाइडर सेंस ओवर रिएक्ट कर रहे होते हैं, तो शायद ये भी इवॉल्व हो रहे हैं इसी वजह से, और स्पाइडरमैन का विद हिज न्यू सेंसेस ये एक नया एक्सपीरियंस है। और फिर ब्रूस बैनर उसे बताता है कि डीएनए म्यूटेट हो रहा है, तो शायद पीटर ने उसे अपनी आइडेंटिटी बता दी है, या तो उसने किसी इस वे में ब्रूस से पूछा है कि उसे उसकी आइडेंटिटी भी ना पता चले, और वो उससे अपने एनाटॉमी के बारे में पूछ भी ले कि उसके साथ क्या हो रहा है, उसका डीएनए म्यूटेट हो रहा है या फिर क्या उसकी बॉडी के साथ हो रहा है। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन को उसके ऑर्गेनिक वेब शूटर्स का इस्तेमाल करते हुए, और अगर आप उसके हाथों पे गौर करोगे तो उसने अपने वेब शूटर्स नहीं पहने हुए, तो ऑब्वियसली ये उसके ऑर्गेनिक वेब शूटर्स हैं जो वो इस्तेमाल कर रहा है, और शायद ये वेब शूटर्स ज़्यादा ही पावरफुल है, इसीलिए स्पाइडरमैन दूर जाके फेंकाता है और वो एक वाटर टैंकर से जाके टकरा जाता है। और फिर हम देखते हैं स्पाइडरमैन आंट मे के ग्रेव को विजिट करता है और वो फ्लावर भी चढ़ाता है, और वहाँ पे उसने पहले भी काफ़ी सारे फ्लावर्स चढ़ाए हुए हैं। और फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं गवर्नमेंट ने एक फैसिलिटी में किसी को तो कैद कर रखा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये सीडी सिंह का कैरेक्टर है जो इस फिल्म में जीन ग्रे को प्ले करने वाली है। और फिर उसी फैसिलिटी में जहाँ पे वो जीन ग्रे कैद है वहाँ पे एक ब्लास्ट होता है, और वहाँ पे एक आर्मर्ड टैंक टकरा जाता है, और मुझे लगता है ये स्पाइडरमैन की वजह से ही टकराया है उस जगह पे। और उस टैंक के अंदर एक लेडी, टैंक के अंदर एक बूढ़ी औरत बैठी रहती है, और उस बूढ़ी औरत को जीन ग्रे कंट्रोल कर रही होती है, और फिर वो धीरे धीरे करके अलग अलग लोगों को कंट्रोल करने लग जाती है। और मुझे लगता है यहाँ पे जीन ग्रे की पावर्स नर्फ करी गई है, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया जीन ग्रे एक टाइम पे सिर्फ एक इंसान को कंट्रोल कर सकती है, लेकिन इन कॉमिक्स वो एक टाइम पे मल्टीपल लोगों को कंट्रोल कर सकती है। तो अब सवाल ये आता है इन्होंने जीन ग्रे को कैद क्यों कर रखा है, तो इसका एक सिंपल आंसर है, मार्वल यूनिवर्स रेसिस्ट है। क्योंकि अगर आपने कॉमिक्स पढ़ी होंगी या फिर फॉक्स की मूवीज देखी होंगी तो उसमें पता होगा कि म्यूटेंट्स को बड़ी नीची नज़र से देखा जाता है मार्वल कॉमिक्स में, और यही कारण है कि गवर्नमेंट ने जीन को कैद कर रखा है। और वहाँ मार्वल यूनिवर्स इतना रेसिस्ट है कि वहाँ पे बिल्कुल एक कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो म्यूटेंट्स को मारना चाहती है और पब्लिकली म्यूटेंट्स को एग्जीक्यूट करना चाहती है, और कई लोग तो उन्हें इंसान ही नहीं मानते। और यही एक कारण है म्यूटेंट ह्यूमन से बहुत अलग रहते हैं। फिर इसके नेक्स्ट सीन में हम एक बंदे को देखते हैं जो बता रहा होता है कि हमारा दुश्मन एक ऐसा बंदा है जो कि जिसे हम ना ही देख सकते हैं ना ही पहचान सकते हैं। तो एक्चुअली ये बंदा है विलियम मैडगर, जो कि एक एंटी म्यूटेंट ग्रुप के लिए काम करता है। ये भी एक बहुत बड़ा रेसिस्ट है, और यही बंदा है जो स्पाइडरमैन का स्कैन कर रहा था, एनाटॉमिकल स्कैन, ताकि वो उसे पता लग पाए कि कहीं स्पाइडरमैन भी तो एक म्यूटेंट नहीं है। ते स्पा- और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं सेडी सिंह के कैरेक्टर जीन ग्रे को, जो कि है स्पाइडरमैन के रूम में, और उसने स्पाइडरमैन की ही जैकेट पहनी हुई है। तो शायद इसको स्पाइडरमैन के सीक्रेट आइडेंटिटी के बारे में पता चल चुका है यहाँ पे। इसके अगले सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन को स्कॉर्पियन के साथ फाइट करते हुए, और फिर उसके बाद देखते हैं पनिशर स्पाइडरमैन को किसी चीज़ के बारे में वार्न कर रहा होता है, और फिर स्पाइडरमैन को हम देखते हैं एमजे के साथ एक छत पे। तो शायद स्पाइडरमैन एमजे को स्कॉर्पियन से ही बचा के लाया है, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता एमजे को उसकी आइडेंटिटी पता चल चुकी है। फिर हम स्पाइडरमैन को देखते हैं वो उसी आर्मर्ड ट्रक को अपने वेब्स की मदद से कहीं एक्सीडेंट करवा रहा होता है ताकि वो आर्मर्ड ट्रक रुक जाए। और फिर हम देखते हैं स्पाइडरमैन किसी को बचा रहा होता है, और ये सीन लिया गया है अमेजिंग फैंटेसी कॉमिक से। और इसके बाद देखते हैं स्पाइडरमैन एक विलन टैरेंट्यूला से फाइट कर रहा होता है, और वो सीन लिया गया है अमेजिंग स्पाइडर इशू 345 से। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन बूमरैंग
एक विलेन से फाइट कर रहा होता है और ये सारे ही पोस्टर इन्होंने कॉमिक से उठाए हैं। और इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं स्पाइडरमैन कुछ निंजास के साथ फाइट कर रहा होता है और फाइट करते करते स्पाइडरमैन की आंखों का रंग चेंज हो जाता है और वो काफी गुस्से में दिख रहा है और स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी भी निंजास को पता चल चुका है। स्पाइडरमैन फिर इनकी तलवार तोड़ देता है। फिर इसके बाद स्पाइडरमैन एक बिल्डिंग से जंप करते हुए इनसे लड़ाई करने जा रहा होता है। और ये जो निंजा ग्रुप है इसको कहते हैं द हैंड और ये एक्चुअली एक डीमन की पूजा करते हैं जिसका नाम है बीस्ट। और इनके पास पावर्स है ब्लैक मैजिक के और ये किसी का भी माइंड कंट्रोल कर सकते हैं, उन्हें अपने इन्फ्लुएंस में ला सकते हैं। और इनके इन्फ्लुएंस में एक बार डेयर डेविल और इलेक्ट्रा और कई बारी किंग पिन भी रह चुका है और शायद ये लोग इस सीन में स्पाइडरमैन को भी अपने इन्फ्लुएंस में लाने की कोशिश कर। और ट्रेलर के एंड होते होते एमजे स्पाइडरमैन को फ्रेंडली नेवर कह के पुकारते जो कि उसका कॉमिक में एक निक नेम है और ये शायद इसका मूवी में भी एक निक नेम होने वाला है।